नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ के पेपर को देख लेते हैं। यह पेपर 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन थे। 150 नंबर के पेपर था और पूरा टाइम जो था ये 1.5 घंटों का था और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने ज्योग्राफी आरपीएससी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आप लोग के एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नदी के रूप में भी जाना जाता है? इसमें बागोर है, आहड़ है, बालथाल, सवाल। इसमें पहला का सही जवाब 2 हो जाएगा, बागोर। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी। तो इसको आप जब निकालेंगे तो इसका सही जवाब 8 मीटर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 7, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3, तो अल्फ़ा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्यक हैं? तो 3 का सही जवाब आपका 3 होगा। ठीक, 9x² - 27x + 20 बराबर 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगदीश सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो इसमें 4 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, महाराणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दशरथ शर्मा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो इसमें महाराणा प्रताप हैं। ठीक, 6 का सही जवाब 2। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? तो इसका नया नाम था जलालाबाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 8 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, पाई चार्ट। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है। इसको आप जब निकालेंगे तो इसका सही जवाब 3 आएगा, 11 से 1/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। कथन क्या है, महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है, इनमें से कौन सबसे छोटी है? कथन शीला महिमा से छोटी है। दूसरा है कि आशा कला से छोटी है। तो इसको जब करेंगे तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो इसमें आपका 11 का सही जवाब 1 हो जाएगा, तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन 2 सेमी भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है। तो सही जवाब का 4 है। ठीक, आगे है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये आपका हरिपुरा अधिवेशन 13 का 1 हो जाएगा। ठीक,
आगे है कि वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। तो इसमें आपके केसर सिंह बारहट थे। ठीक, 4। अगला है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? इसमें आपके विशाखा दत्त हैं। ठीक, अगला है कि यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्शंस को क्यू क्यू पी सी वी बी यू एच पी एम टी लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में ओरिएंटेशन को कैसे लिखेंगे? तो इसको जब आप करेंगे तो आपका सही जवाब 4 होगा। पी क्यू जेड डी ओ एस बी एस जे एन ओ। ठीक, अगला है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो कोष्टक में 9 2n-4 2n हमेशा कोष्टक बंद हमेशा किससे विभाजित होती है? तो 17 का सही जवाब आपका 3 होगा, केवल 5 और 13 से। ठीक, आगे है विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है, यह कथन में किसके विचार व्यक्त होते हैं? तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती कथन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है तो इसको अपरिमेय संख्या में दिखाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को आयोग ने कैंसिल कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गणेश्वर की सभ्यता डैश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है तो ये आपका ताम्रयुगीन। ठीक, 1। आगे है कि भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ठीक, तो इसमें आपके भरतपुर हो जाएंगे। 2। 23 है कि जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो 23 से जो आपका 2 हो जाएगा, जैसलमेर। अगला है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है तो 24 सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, 16:25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि कपड़े पर चित्रित डैश नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है तो 25 सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, पिछवाई। क्वेश्चन नंबर 26 से हिंदी है। इसमें है कि किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें 26 का पहला हो जाएगा स्थानीय में। ठीक, आगे है 27 की निम्नलिखित में कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? तो हिंदी समानार्थक आपका निवारण नहीं है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। धातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक, यौवन किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 28 सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, ब द य। ठीक, मतलब ब द य, ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? ठीक, तो 29 सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, गोद धब्बा। ठीक, अगला क्वेश्चन 30 है कि किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो इसमें 30 का आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, जगत जननी बराबर जगत प्लस जननी। क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश है, लैंग्वेज का। इसमें है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमाइनर। ठीक, तो डैश है ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस तो 31 का सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, मैनी चांस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, सी सेड दैट सी वुड लाइक टू सी इट। क्वेश्चन नंबर 33 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन तो 33 सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाई ऑल हिज रिलेटिव्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 को आयोग ने कैंसिल किया है
क्वेश्चन नंबर 35 है दी करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनिग्मा इज। तो 35 सही जो आपका 4 हो जाएगा क्लैरिटी। ठीक। नंबर 36 से फिर से सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आ गया। जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 है सोनी की भुकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। तो ये है आपकी बांसवाड़ा में। ठीक, सही जवाब 2। अगला है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो ये आपके बरखान एवं परवलई 4। अगला है कि एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने में अयोग्य मानने के आधारों के सही समूहों को चिन्हित कीजिए। तो 38 सही जवाब आपका 3 हो जाएगा अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। ठीक। अगला है 39 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 39 सही जवाब आपका 2 हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन है 40 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो 40 सही जो आपका 4 हो जाएगा झुंझुनू में। ठीक। आगे है 41 कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ सहायक नदी हैं। तो इसमें आप देखेंगे लूनी पार्वती, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 42 राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है। तो 42 का आपका सही जवाब 3 हो जाएगा नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक। अगला है कि 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी। तो 43 सही जवाब आपका 1 हो जाएगा कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है कि राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र को डैश के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 44 सही जवाब आपका 2 हो जाएगा नंदघर। क्वेश्चन नंबर 45 से गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है। तो इसमें यह है कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। ये तो सही है। ठीक। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया, ये गलत है। अगला ये है कि यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, ये सही है। इसके बाद सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, ये सही। मतलब कहने मतलब आपका ACD आपका एक सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 100 मतलब 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से 54 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो 46 से जो आपका 4 हो जाएगा 250 kg। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है। तो ये आपका बजट निर्माण। ठीक, 2। अगला है कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपका सही जवाब 4 हो जाएगा 3 शिक्षक। ठीक। अगला है RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है, एक इससे संबंधित छात्र शिक्षक अनुपात से। 49 सही जवाब आपका 3 हो जाएगा। ठीक। 50 है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। इसमें आपकी कोटा हो जाएगी 2। अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन से कारक राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं? इसमें अक्षांशीय अवस्थी ये सही है, देशांतरीय अवस्थी ये सही नहीं है, अरब सागर से दूरी ये सही है, उच्चावच की विशेषताएं ये भी सही है। तो मतलब ए सी डी आपका 3 में है। तो अगला सुमेलित करने वाला है। सूची 1 में पर्यटन स्थल है, सूची 2 में अवस्थी है। ठीक, तो इसको हम लोग मिला लेंगे। जो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा आपका सिरोही में पड़ता है। ठीक, 1 है 2। नाथद्वारा, नाथद्वारा आपका इसमें राजसमंद में है। उसके बाद भीनमाल जालौर, जालौर में, फिर गढ़ेश्वर सीकर में। तो कहने मतलब ये है कि आपका 2 3 4 1 सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 है कि राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 53 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा। इसमें क ख ग और घ चारों सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्वे महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें 54 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ये आपका 2019 में किया गया था। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या हैं? तो इसको आप Fe+H2O, इसको Fe3O4 प्लस H2 को जब करेंगे तो आपका 3 4 1 4 आएगा। ठीक, सही जवाब 2। इसमें 57 है कि RSCERT का विस्तारित रूप है। तो इसका विस्तारित रूप जो है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। तो 57 से जो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, 58 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो यह है 933 914। ठीक, मतलब कि ग्रामीण में 933, नगरों में 914। 58 सही जवाब 4। ठीक, 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो इसमें आप देखेंगे विद्यालय संगठन ये सही है, गतिविधियों की योजना ये भी सही है, प्रणाली नियंत्रण ये सही है। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें तीनों सही है, मतलब 4। ठीक, 59 से जो 4। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? तो 60 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा। ठीक, ABCD ये चारों हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है। एक तरफ सूची 1 में राष्ट्रपति से संबंधित बातों को दिया गया है और सूची 2 में अनुच्छेद दिया गया है कि सूची के अंतर्गत क्या आता है। इसमें सूची 1 में पहला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक, तो ये आपका अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं जो है आपकी अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आता है, बी का 1। इसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 56। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, ये आपका 3, मतलब कि अनुच्छेद 61। तो आपका 4 1 2 3 सही है, तो सही जो आपका 3 हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 62 है कि राज्य दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है। तो 62 का आपका सही जवाब 1 है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक। 63 है कि जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है, उसका स्कोर क्या था? तो 63 से जो आपका 1 है, 458.3। आगे है कि राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। इसबगोल, तो इसमें आपके हो जाएंगे जालौर, सिरोही और बाड़मेर। सही जवाब 2 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है कि राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 65 से जो आपका 1 हो जाएगा, 13 अप्रैल 2020 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो 66 से जो आपका 2 हो जाएगा, 43 किलोमीटर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? डाइट का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रमों का संचालन। 2, 67 का 2। 68 है कि किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो मधु कांकरिया को उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 है कि यदि चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं या हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये सही है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों में होने चाहिए। ठीक, ये सही नहीं है। इसके बाद अगला है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, ये सही नहीं। इसमें केवल ए सही है, तो इसमें एक केवल एक में है, तो 69 सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। तो 70 से आपका 2 हो जाएगा, समजातता का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 को आयोग ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? तो 72 सही जवाब 1 है, पहला। ठीक। आगे है कि मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें आपके डॉक्टर महेंद्र भानावत को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 है कि राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे। 2 सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक। तो इसमें नेता का व्यक्तित्व ये सही है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व ये भी सही है, कार्य की प्रकृति ये भी सही है, परिवेश की प्रकृति ये भी सही है। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 75 सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, ABCD। ठीक। तो दोस्तों ये था RPSC फर्स्ट ग्रेड सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आपके जो भी सुझाव है उससे आप लोग कमेंट करिए, वीडियो कैसी लगी उसे आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।